हाँ तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भाई बिहार में अब तो सुपर टेट होगा। अब सुपर टेट होगा तो सीडीपी का प्रश्न तो जरूर आएगा, लेकिन कौन सा चैप्टर से आएगा ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले सोचे कि हम लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो शिक्षक के लिए सबसे बेहद जरूरी है बच्चों को समझना। तो जो भी सीडीपी मैं कराऊंगा वो बेटर कराऊंगा और ट्रिक से और समझ के साथ और काफी मजेदार तरीका से। तो शिक्षक के लिए क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी जो है बच्चों को समझना है। तो इसी से संबंधित मैं सीडीपी लेकर के आया हूं बिहार शिक्षक 7th फेज भर्ती के लिए, है ना। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर तैयारियां करनी है तो, क्योंकि भाई मेरे यहाँ तैयारियां कभी रुकेगी नहीं, काफ़ी धमाकेदार होगी और एक बार में आप लोगों का निकलेगा। तो प्रथम क्वेश्चन है, पूरे ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, विकास कहते हैं या संस्कृति कहते हैं? बताएं। बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की जो श्रृंखला होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो विकास कहते हैं मेरे दोस्तों, सबसे बेटर है। विकास जो होता है वह क्या होता है? क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला होता है। ये बात आपको याद रखने वाली बात है और सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भ अवस्था से लेकर के जीवन प्रयत्न एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था पर प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक से है? पूरे ध्यान से करेंगे, एक बार में निकालना है सुपर टेट और शिक्षक बन जाना है, ठीक है। चलिए, हरलॉक साहब का कथन है कि अगर एक विकास हो रहा है फिर दूसरा विकास हो रहा है तो दूसरा विकास पर प्रभाव पड़ता है पहले वाला विकास का। तो ये बात हरलॉक साहब बोले हैं। किसने बोला है? हरलॉक। आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्यान से। विकास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। बात सही है, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है विकास, ये तो बात सही बोला। अब अगला भी देखना पड़ेगा ऑप्शन की भाई क्या कह रहा है ऑप्शन। विकास जन्म से किशोर अवस्था तक बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, उसके बाद रुक जाता है। यहाँ पे रुकने की बात हो रही है इसलिए गलत हो गया। विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे बढ़ता है फिर पीछे, भैया कभी पीछे होता ही नहीं है, ये बात गलत बोला। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधे रेखा में आगे बढ़ता है। ये जो लिखा हुआ है ना एक सीधे रेखा, ये कभी भी एक सीधा रेखा में नहीं वक्र रेखा में आगे बढ़ता है, ये बात गलत है। तो जिन्होंने ये किया सही जा रहे हैं आप लोग। भैया आप लोग कमेंट करके उत्तर जरूर करें और ये भी करें कि भैया आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि भैया तैयारी मैं आपको काफ़ी बेटर तरीका से कराऊंगा। प्रश्न कहता है कि विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा उचित है? उचित बताना है। विकास जन्म से के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। मेरे दोस्तों जन्म के साथ प्रारंभ होकर के समाप्त हो जाता है क्या? ये समाप्त होने वाली बात जहर की पुड़िया बात हो रही है, यहाँ पे गलत हो गया। विकास के बारे में बताना है उचित कथन। सामाजिक संस्कृति संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ये बहुत अच्छी बात है, विकास समाज के संस्कृति में अच्छा भूमिका निर्वाह करता है। दोस्तों ये तो सही बोल रहा है, ये तो समाप्त होने वाली बात आपका गलत था। चलिए, एकल आयामी नहीं होता, ये बात कभी भी नेगेटिव वर्ड है, ये कभी सही नहीं जाता। ये पृथक वर्ड आपका नेगेटिव है, ये सही जाता ही नहीं है। तो जिन लोगों ने बी किया सही जा रहे हैं आप लोग। चलिए मज़ेदार तरीका से कराऊंगा ताकि आप लोगों का राजकर्मी का जो सपना है ना वो पूरा हो। चलिए, विकास शुरू होता है उत्तर बालावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बालावस्था से। देखिए विकास जन्म से होता है और जन्म से बोलते हैं 0 से 2 वर्ष, और 0 से 2 वर्ष को क्या कहते हैं आप लोगों को पता है? शैशवावस्था। बहुत शैशवावस्था से भी पहले से होता है भाई। प्रसव पूर्व से भी अंदर से विकास होता है, ठीक है ना। माँ के गर्भ से भी विकास शुरू हो जाता है। तो ये अगर नहीं रहता प्रसव पूर्व तो हम लोग मारते शैशवावस्था। क्लियर बात, ठीक है। तो प्रसव पूर्व अवस्था से मारेंगे क्योंकि भाई माँ के गर्भ में भी बच्चों का विकास होते रहता है धीरे धीरे, ठीक है। चलिए आपका उत्तर सबसे बेटर बी पर गया।
नेक्स्ट दोस्तों मजेदार तरीका से होगा, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नेगेटिव बात, तो सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर ले भाई कि नेगेटिव बात खोजना है। विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे हैं, ये तो बात सही है भाई। आप कहेंगे कैसा खतरा सर? भाई खतरा है आगे चल, देखिए जो बच्चा होता है जिसका कम उम्र का जो बच्चा होता है वो निर्णय लेने में भाई खतरा निर्णय ले लेता है, तो जिससे समाज को भाई झेलना पड़ता है। तो प्रत्येक अवस्था में खतरा है, ये बात क्या है? सही है। लेकिन हमको खोजना क्या है? गलत। विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये बात क्या बोल रहा है भाई, सही कि गलत? आप उस उकसाइएगा, बढ़ावा दीजिएगा तो विकास नहीं होगा। दोस्तों अगर आप किसी भी बच्चा को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि देखिए आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आप जो प्रश्न हल कर रहे हैं बच्चों के बारे में हल कर रहे हैं। तो विकास में अगर बच्चा को उकसा दीजिएगा, बढ़ावा दे दीजिएगा तो उसका विकास होगा। अगर गलत बढ़ावा दे रहे हैं तो गलत करेगा मेरे दोस्तों। तो ये आपका बात क्या है? बढ़ावा देने से नहीं होता, ये बात गलत बोला है और गलत ही खोजना था हम लोगों को। तो आपका उत्तर किस पर गया? बी पर। तो जिन्होंने बी किया सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न, चलिए मजेदार तरीका से और 7th फेस भर्ती शिक्षक के लिए मजेदार क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। और सीडीपी की बात करें तो बच्चों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। चलिए, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु एक नमूने का अनुगमन करती है। ये बताइए, एक दूसरे से दूसरे में भिन्न होता है लेकिन एक नमूने का अनुगमन करता है, माने अनुसरण करता है। उसका बताना एड़ी से चोटी, व्यवस्थित, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध, व्यवस्थित। क्या होगा आपका उत्तर? देखिए, विकास एक दूसरे से भिन्न होता है किंतु एक नमूने का अनुगमन करता है। वो नमूना का नाम है क्रमबद्ध और व्यवस्थित नाम है उस नमूना का, और इसी का अनुगमन करके विकास होता है ना। अनुगमन करता है, याद रखिएगा आप लोग। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास अधिगम के मध्य संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? सबसे बेटर तरीका से जोड़ने का काम कौन करता है? तो विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ये बात गलत बोला, नहीं जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों विकास अधिगम के पीछे रहता है, ये बात भी गलत बोल दिया, पीछे रहने वाली बात, ठीक है। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है। देखिए, अधिगम अलग चीज है, विकास अलग चीज है, तो समानार्थक होगा क्या? होगा कभी नहीं होगा। तो ये भी बात गलत हुआ। अधिगम और विकास एक जटिल तरीका से अंतर संबंधित है, ये बहुत अच्छी बात है। अधिगम और विकास एक जटिल रूप से जुड़ा हुआ है और अंतर संबंधित है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? मानव विकास का सबसे बेटर क्रम बताना है आप लोगों को। तो सबसे पहले होता है शैशवावस्था, उसके बाद किशोरा बोल दिया इसलिए गलत हो गया। शैशवा के बाद तुरंत होता है क्या? बालावस्था। बालावस्था के बाद आता है आपका किशोरावस्था, तब आता है प्रौढ़ावस्था। यही है विकास का क्रम। तो जिन्होंने बी किया सही जा रहे हैं, है ना। चलिए, तो एक बार चैनल से अगर तैयारियां करना चाहते हैं मेरे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई लाइव का जो समय है वो अभी निर्धारित नहीं है, और निर्धारित जैसे ही करेंगे रेगुलर चलेगा क्लास। आने दीजिए सिलेबस पूरा का पूरा एकदम समझ के साथ, और एक बार में जॉब मिलेगा, ठीक है। मानव विकास मात्रात्मक गुणात्मक, कभी भी मात्रात्मक गुणात्मक अकेला रहे तो गलत, लेकिन अगर इस दोनों को एक साथ कर लिया जाए तो सबसे बेटर होता है, क्योंकि मानव का जो विकास होता है कुछ मात्रात्मक होता है, कुछ गुणात्मक होता है। तो जिन्होंने सीखिया सही जा रहे हैं भाई। चलिए, और मन में ठान लीजिए कितना भी बड़ा एग्जाम ले, सबसे पहली बात बिहार में शिक्षक बनने जा रहे हैं आप लोग, बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। तो मन में ठान लीजिए कि भाई चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो छोड़ेंगे नहीं, और नींद नहीं आना चाहिए। 5 घंटा से ज़्यादा सोना ही नहीं है, क्योंकि भाई शिक्षक नहीं बनना है आपकी बार। सपना होना चाहिए, सपना पूरा होगा आपका जीवन बदलेगा। मेरा तो भाई पहले से ही है। चलिए, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है क्या है भाई? बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र पूरे ध्यान से करें
बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, नहीं मेरे दोस्तों, ये तो ठीक ही है, विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, लेकिन आगे देख लीजिए, वातावरण का बालक पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन करना है, ये भी बात सही है, ये भी सही है, विभिन्न अवस्था का भी अध्ययन करना होगा। वातावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर, इसका भी अनुभव आपको अध्ययन करना पड़ेगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी अध्ययन करना पड़ेगा कि कौन बच्चा किस प्रकार का है, तो उपयुक्त आपका क्या होगा, सभी हो जाएगा, होगा ना। चलिए घबराए नहीं, जब तक मेरा चैनल रहेगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे चैनल से जुड़ने वाले जो भी है कभी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। प्रश्न कहता है कि बालक विकास में प्रक्रिया पर बल देता है, चाहे जो भी हो मेरे दोस्तों, बल किसी पर नहीं देना है, ये बात गलत जाता है, ठीक है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, बालक में क्या है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, तो ये बात भी क्या हुआ, गलत हुआ। और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक क्या अध्ययन है, भाई इतने तक, प्रौढ़ावस्था तक होता है ना, तो ये भी बात गलत है। लेकिन अगर आप तीनों बात को एक साथ समाहित करते हैं तो एक बहुत अच्छी बात बन जाता है, तो उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई भी अकेला इसमें सही नहीं है, लेकिन सबको मिलाकर के एक यूनिटी बन गया और सबसे बेटर आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला है, और निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है। देखिए ये बायोटाइप का CDP हो गया, ये प्रश्न केवल 13 नंबर, तो इसमें पूरे ध्यान से समझे। सबसे पहले अंडाणु निकलता है, तो उससे शुक्राणु क्या करता है भाई, मिलन करता है, तो शुक्राणु और अंडाणु का जब मिलन होगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट को अब हम लोग हिंदी में बोलते हैं युग्मनज ब्लास्टोसिस, है ना। शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो युग्मनज बनता है, जोड़ा, ब्लास्टोसिस बनता है, ठीक है। तो आपका उत्तर सबसे बेटर आपका डी होगा। आप नोट में इसको लिख लीजिए, क्रम, क्या चीज़ का क्रम, तो सही क्रम लिख लीजिएगा, क्या चीज़ का, तो मानव के विकास का। प्रश्न है कि तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कि आयु पर, कितने वर्ष के आयु पर होता है ये निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, डैश की आयु पर होना चाहिए, यहाँ पे 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष, क्या होगा, 11 वर्ष आपका उत्तर होगा, जिसमें बच्चा तर्क करने लगता है। आप लोग पियाजे का नियम पढ़े होइएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 7 से लेकर के 11 वर्ष की अवस्था, तो यही हम लोग करेंगे 11 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक बालावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। भाई बहन, अध्यापक, समूह में क्या होगा, अध्यापक साथी, साथी माता पिता, माता पिता भाई बहन, क्या होगा। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले समझे कि कौन प्रारंभिक बाल अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिका एवं व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो सबसे बेटर जो होगा माता पिता और भाई बहन, ये क्या होता है, समाजीकरण का प्रथम माध्यम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, प्रश्न कहता है कि गामक विकास हमारा तात्पर्य है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य है मांसपेशियों के विकास से तथा पैर उचित उपयोग, है ना। तो गामक विकास में बोला है क्या, मांसपेशियों का विकास और पैर का क्या करना, उचित प्रयोग करना। तो आपको ऑप्शन बताना है मस्तिष्क, आत्मा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो वर्ड है ना आत्मा, ये कभी सही नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अधिगम शिक्षा, गामक सबसे पहली बात कहे, ये बात मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, कहीं पे है क्या, मांसपेशिया, हाँ मांसपेशिया का काम चलने में, यहाँ पे लिखा हुआ है गामक विकास, हाँ यही खोज रहा था। गामक वाली बात कभी भी कहेगा आंसर में गति जरूर रहेगा, क्योंकि और मांसपेशिया है तो चलेगा तो क्या होगा, गति होगा। तो यहाँ सबसे बेटर जो होगा मांसपेशियों के विकास और गामक विकास में क्या आएगा, शक्ति और गति। याद रहेगा आप लोगों को,
क्या चीज़ के विकास में? गामा का विकास और मांसपेशिया का विकास में क्या जाएगा? शक्ति और गति। ये आपको नोट बना लेना है। कैसे? गामा का विकास और मांसपेशी विकास लिख करके शक्ति और गति लिखना है। नेक्स्ट, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्य में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या करता है। मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को करते चलना है। परीक्षण वाली बात कभी सही नहीं जाता है, सीडीपी आप लोगों को पता है। व्याख्या वाली बात मैंने आपको बार बार बताते चले आ रहा हूँ, गलत होगा। बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिक के साथ तुलना करेगा। मेरे दोस्तों, कभी भी तुलना करने से बुद्धि घटती है, ये मनोवैज्ञानिकों का कहना है। ये बात माइंड में बना करके रखिए और ऐसे प्रश्नों का उत्तर ना करें। चलिए, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक दूसरे सामर्थ्य के क्रम विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो सबसे बेटर जो उत्तर है यहाँ पे डी पर जा रहा है। जिन्होंने डी किया सही जा रहे हैं। नेक्स्ट, विकास का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई? विकास परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। ये तो अच्छी बात है भाई, विकास तो परिवर्तन का श्रृंखला होता है, उत्तरोत्तर श्रृंखला, लेकिन अस्थायी परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, अधिगम होता है। ठीक है, अगला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन में उत्तरोत्तर श्रृंखला। अब भाई सबसे जो बेटर है उसको मानना है, इसमें कोई गलत है नहीं, है ना। जो पूरा क्लियर रूप से बोला है ऑप्शन उसको बताना है। विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यही विकास की परिभाषा सबसे बेटर है। ठीक है, ये याद रखिए, परिपक्व की बात गलत होता है विकास में, याद रखिए। क्या होगा? अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला ही क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। आपका उत्तर सबसे बेटर सी होगा। नेक्स्ट है, विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पूरे ध्यान से करना है और शिक्षक बनना है एक बार में। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे सीडीपी में। ठीक है, और भी सारे सब्जेक्टों को मैं निचोड़ डालूंगा जो आप कभी दिक्कत नहीं होगा आपको। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत बताना है इसमें, कि गलत कौन सा है भाई? ऑप्शन बोल रहा है कि विकास जो है वंशानुगत और वातावरण के बीच क्या है? सतत अन्योन्य क्रिया होता है। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित है। देखिए, परिपक्व वाली बात कभी भी गलत होगा। यहाँ विकास वंशानुगत वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है नेगेटिव, है ना, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कहीं नेगेटिव बात नहीं है। परिपक्वन से भी विकास कुछ हद तक होता है। प्रत्येक बच्चा के विकास के चरण से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। सही बात है। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है। ये परिणात्मक प्रक्रिया, ये बात गलत लिखा, और ठीक ठीक मापा जा सकता है। विकास को ठीक ठीक नहीं मापा जा सकता है, अनुमान लगा सकते हैं। तो ये बात गलत खोजना था, तो गलत बात तो यहाँ सबसे बेटर डी वाला बात गलत बोला है। ठीक है, और आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, रेगुलर 30 प्रश्न कराऊंगा, लेकिन आज शुरुआत है इसलिए 20 ही कराऊंगा। ठीक है, प्रश्न कहता है कि बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पूरे ध्यान से, कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए, शीर्षस्थ बोला है, तो शीर्षस्थ मने सिर से पैर की ओर। तो यहाँ लिखा हुआ है विकास सिर से पैर की ओर होता है। जिन्होंने ये किया सही जा रहा है। और आप लोग तैयारियां करना चाहते हैं मेरे चैनल से, तो सभी को हम बता देते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती या कोई भी सीडीपी हो, बच्चों को समझने वाला जो टॉपिक है वह सबसे बेटर टॉपिक है। इस टॉपिक के बिना आपको शिक्षक बनना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस टॉपिक में मेरे पास जो टोटल प्रश्न है 130 प्रश्न है, जो 130 प्रश्न मैं कराऊंगा रेगुलर। ठीक है, चलिए तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में। हाँ, टाइम अभी नहीं बता पा रहा है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको कि कब से टाइम निर्धारित मैं कर रहा हूँ। इसके लिए मिलते हैं अगले पार्ट में।
शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो आपके दोस्त तैयारियां कर रहे हैं। देखिए शिक्षक की बात सबसे पहली भाई सहयोग की भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि तैयारियां आज से ही सीडीपी का कुछ ना कुछ करे। और ये जो टॉपिक है बच्चों को समझना भाई बहुत जरूरी बात है शिक्षक बनने के लिए। तो भाई मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।